रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। प्रियंका गांधी ने सदन में अब तक का सबसे तीखा वार मोदी सरकार पर किया। ऐसा वार किया ना कि मोदी सरकार के दो मंत्री हिल गए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिस नए शख्स प्रहलाद जोशी को आपने नया शिक्षा मंत्री बनाया है, उन्हीं प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर उनका स्वागत किया था। जबरदस्त जैसे ही यह बयान प्रियंका गांधी ने सदन में दिया, नतीजा संसद में बवाल मच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सीधे तौर पर इस पर सवाल उठाने लगे और अक्सर संसद में झूठ बोलने में माहिर रहने का आरोप झेल रहे निशिकांत दुबे जैसे सांसद फिर से नेहरू को अय्याश बताने लगे। अनर्गल बयानबाजी इंदिरा गांधी से लेकर नेहरू के बारे में कहने के लिए खुली छूट ओम बिरला ने दे दी। स्पीकर साहब ने अब अनर्गल किताबों का जिक्र अक्सर निशिकांत दुबे करते हैं खड़े होकर, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा कि जब बीजेपी हमारे नेताओं के बारे में कुछ कहती है तब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उसे कार्रवाई से क्यों नहीं हटाते। यहां प्रियंका गांधी बोल रही थी और दूसरी तरफ पूरी बीजेपी यानी मोदी सरकार सदन में हिल रही थी। राहुल गांधी ने भी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर करारा प्रहार किया है। तमाम बयान है प्रियंका गांधी के एक एक करके, लेकिन राहुल ने कहा यह शख्स जिसे बनाया गया है शिक्षा मंत्री, यह बहुत गंदा इंसान है। संसद में क्या क्या हुआ सबसे पहले देखिए। पेपर लीक पर प्रियंका गांधी चर्चा के दौरान अपनी बात को रख रही थी। एक एक शब्द को सुनिएगा। बीजेपी सांसदों के चेहरों की हवाइयां उड़ गई। प्रियंका गांधी का सबसे पहले यह बयान जिस पर बवाल मचा, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने इससे क्या संदेश दिया? सर अखबारों में है। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में। जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी, मैं ऑथेंटिकेट करूंगी। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। सर हियर इज अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, सर रिटन बाय रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। आई विल ऑथेंटिकेट यूजिंग दिस सर। नहीं, ये चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा सर। बिल पे माननीय सदस्य प्लीज इसको छोड़ दें। आप इस बयान का खंडन कर रहे हैं क्या? माननीय सदस्य, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, प्लीज छोड़िए इस विषय को, छोड़िए। मगर सबसे बड़ी बात खुद प्रहलाद जोशी सामने आए और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। आप अपनी पूरी स्क्रीन पर देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह तमाम खबरें, इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपको दिखाई दे रही होगी। यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उनको लेकर यहां पर यह खबर छपी है तब जब बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई हुई थी। और इस बयान में इंडियन एक्सप्रेस तो छोड़िए, तमाम अखबारों की सुर्खियां आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या माननीय जोशी जी, शिक्षा मंत्री जी, इन सब पर मुकदमा ठोकेंगे आप क्या? वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिहाई जो हुई वो कानून के दायरे में हुई। बड़ा प्रश्न, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी प्रहलाद जोशी के बयान के बारे में गलत बयानी क्यों कर रही है? यहां तक कि एनडीटीवी, जी हां, एनडीटीवी का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसे आप देख रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने इसमें कहा था कि बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई कानून के हिसाब से सही है। आपकी स्क्रीन पर एनडीटीवी की एक खबर जो आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर 2022 से, बकौल प्रहलाद जोशी कुछ भी गलत नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो की रेपिस्ट की रिहाई पर बचाव किया, इस खबर में लिखा हुआ है। तो क्या प्रहलाद जोशी जी इन सब पर मुकदमा ठोकेंगे?
बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार ने बहुत भारी भरकम हलफनामा दिया है, जिसने हमने आज सुबह अखबारों में पढ़ा। इस खबर में लिखा हुआ है तुषार मेहता ने दलील दी कि भाई आपराधिक मामलों में अदालत नहीं जा सकते। भाजपा आखिर क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई? अब प्रहलाद जोशी को लेकर बलात्कारियों की रिहाई के बारे में यह बयानात क्या खुद बीजेपी भूल गई? जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई हुई तो स्वागत किसने किया था? यह तस्वीरें क्या भाजपा ही भूल गए? इन सांसदों और विधायकों ने मंच पर बैठकर उनका स्वागत किया था। इसलिए भाजपा को क्या वाकई में यह कहने का अधिकार है? और जो बात प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, भाषण जो दिया, आप समझ सकते हैं कि जब सबूत और प्रमाण के साथ बात आई तो मिर्ची निशिकांत दुबे जैसे सांसदों को लग गई। और यहां तक कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तुरंत इसको हटाइए। निशिकांत दुबे, प्रहलाद जोशी और यहां तक कि खुद जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े होकर बयान दे रहे थे। देखिए जरा। सर प्रियंका जी को ऑथेंटिकेट करना चाहिए और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए हुए। इसलिए मैं इसको खंडन करता हूँ और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए। बोलो, आप भी बोल लो। सर केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। तो सवाल यह कि बीजेपी प्रहलाद जोशी के 2022 वाले इस बयान से पीछे हट क्यों रही है? आपके नेताओं ने, विधायकों ने दंगा सजा याफ्ता लोगों का सम्मान किया, इस तरह के आरोप लगे। मंच पर सम्मान किया गया, स्वागत, फूल मालाएं। गोधरा के विधायक का बयान भी तब सामने आया था और अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तो वही बयान दिया, तो फिर से हटा क्यों दिया रिकॉर्ड से? यानी कि सीधे तौर पर जो आप देख सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू में मौजूद है प्रहलाद जोशी का बयान। मगर बात यही खत्म नहीं होती। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले जमकर मोदी सरकार को घेरा, कहा आप अपनी साख बचाइए, नियत ठीक कीजिए, अकड़ का इलाज कीजिए और आपने वादों पर, जो आपने वादे किए उस पर अमल कीजिए, क्योंकि हमने इस सरकार में बड़ी बड़ी चोरियां देख ली। यानी देखिए किस तरह प्रियंका गांधी इस कदर कमजोर नफ्स पकड़ रही थी मोदी सरकार की, इसलिए पूरी की पूरी सरकार हिल रही थी, क्योंकि वो सदन में बता रही थी कि भैया चुनावों में वोट चोरी की आपने, राम मंदिर में चंदा चोरी की, किसानों की जमीन की चोरी की, उद्योगपतियों द्वारा देश की संपत्तियों की चोरी की। इसलिए मामला प्रियंका गांधी पर जो बयान थे ना, उस पर शोर होना ही था, क्योंकि प्रियंका गांधी नफ्स पकड़ रही थी। सुनिए जरा, बात चोरी तक आ गई थी, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को कहना चाहती हूं, अपनी साख बचाइए, अपनी नियत ठीक करिए, अपनी अकड़ का इलाज कीजिए, अपने वादों पर अमल कीजिए। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं, चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी। लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई, कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अभी मेरा समय है।
सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। यानी प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से तैयारी और होमवर्क के साथ अपनी बात को रख रही थी। कह रही थी वो कैमरे का एंगल, कैमरे का नहीं, दिल का एंगल चेंज करना पड़ेगा। यानी वो जो रील बना रहे थे मोदी जी, उसका जिक्र कर रही थी। यहां तक कि कहा कि भाई जो सीबीआई कल सुनवाई हुई, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हो, वकील तक पेश नहीं हुए, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं, खोखले दावे करते हैं। अगर प्रधानमंत्रियों को जेनजी और युवाओं का भरोसा जीतना है तो यह काम नए नए एंगल के वीडियो से नहीं होगा, नए नए एंगल के वीडियो से नहीं। और यहां तक कि आरोप यह लगा दिए कि आप बच्चों के नाम सार्वजनिक कर रहे हैं जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, मगर पेपर लीक वालों के नाम तक सामने नहीं रखते। पीएम मोदी सलाहकार बदलिए। कौन सलाह दे रहा है? प्रियंका गांधी। अब यह बयान सुनिएगा, सलाहकार बदलिए। राधा कृष्णन कमेटी का जिक्र किया प्रियंका ने, कहा कि आज तक एक भी सिफारिश लागू नहीं हुई है। वही नई कमेटी में नए पूर्व चीफ हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक हैं और एक गौमूत्र विशेषज्ञ भी हैं। कौन कह रहा है? प्रियंका गांधी। यानी मुझे लग रहा है वो शायद आईआईटी मद्रास के जो निदेशक हैं वीके कामकोटी, उन पर निशाना साध रही थी प्रियंका गांधी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में गौमूत्र को लेकर एक बयान दिया था। सुनिए जरा प्रियंका गांधी ने और क्या कुछ कहा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। शिक्षा विशेषज्ञों को इकट्ठा कीजिए, छात्रों, अध्यापकों, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर, अन्य विचारधाराओं के थॉट लीडर्स के साथ गहरी चर्चाएं करवाकर एक नई शिक्षा प्रणाली तैयार कीजिए। मौजूदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 8 महीने तो एग्जाम चलते हैं, अध्यापकों को पढ़ाने का समय नहीं मिलता। सिर्फ आरएसएस के लोगों से भरने की बजाय सिस्टम को शिक्षित, एजुकेटेड, उन्नत और उदार दृष्टिकोण के लोगों से भी भरिए, जिनकी योग्यता सिर्फ उनकी विचारधारा न हो। रोजगार पैदा करने के सख्त कदम उठाइए, इस पर फोकस करिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, ताकि ये बच्चे जो मेहनत कर कर के भी अपने भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, एक उज्जवल भविष्य का सपना देख पाए। आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था, और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी, आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। और इस नई कमेटी में तो
इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्ला रही है, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। खैर, प्रियंका गांधी के ये बयान नागवार गुजर रहे थे। अब नागवार गुजर रहे थे, सरकार सामने शर्मिंदा हो रही थी। अब एक व्यक्ति बचता है। जब भी सरकार आप देखिएगा शर्मिंदा हो तो एक जो है सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है नेहरू और इंदिरा। इसीलिए और इसके विशेषज्ञ हैं निशिकांत दुबे, और ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। और ये बात ओम बिरला भी जान रहे थे कि भैया निशिकांत दुबे अगर हाथ उठा रहे हैं तो क्लास में मालूम होता है ना टीचर को कि भैया हाथ उठाने वाला बच्चा क्या कहने वाला है। वही ओम बिरला जी को मालूम था। ओम बिरला जी ने तुरंत कहा निशिकांत दुबे, हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप, देखिएगा। और जैसे ही निशिकांत दुबे क्या बोलना चाहते हैं ये सबको मालूम था निशिकांत दुबे क्या बोलेंगे और उसके बाद बवाल होगा। वही हुआ। खैर, आपको क्या लगता है, प्रियंका गांधी ने वाकई में चारों तरफ से मोदी सरकार को घेर लिया सदन में? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।